देवा पाजी के टीम में आने से भुवन की क्रिकेट टीम सबसे मजबूत हो चुकी थी। इस बार अंग्रेजों के छक्के छूटने वाले थे। वहीं दूसरी ओर अंग्रेज भी अपनी तैयारी कर रहे थे, क्योंकि भले ही गांव वालों का खेल कितना भी कमजोर हो, अगर एक गलती हुई तो उन्हें भी हार का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन भले ही भुवन की टीम में अच्छे प्लेयर हों, कैप्टन रसेल की टीम में भी एक से बढ़कर एक प्लेयर थे जो किसी भी वक्त हम भारतवासियों को मिट्टी में मिलाने का दम रखते हैं। भुवन की टीम लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन अभी 11वां प्लेयर नहीं मिला था जो किसी एक चीज में माहिर हो। भुवन अपना खेल चालू कर देता है, लेकिन उसे पता चलता है कि बाघा अभी भी बॉल को कैच करने में कमजोर है। तभी एक चीज जो भुवन के साथ होती है, उससे खेल का नतीजा बदलने वाला था। जैसे ही बॉल कचरा के पास चली जाती है तो वह उसे बॉल फेंकने के लिए कहता है, लेकिन भुवन उस बॉल को कैच नहीं कर पाता क्योंकि वो एक स्पिन बॉल थी। भुवन कचरा से कहता है कि तूने क्या किया, लेकिन कचरा कुछ समझे बिना ही घबराने लग जाता है। भुवन सभी गांव वालों को अपनी ओर बुलाता है। भुवन उसे फिर एक बार बॉल फेंकने के लिए कहता है, लेकिन उस हाथ से नहीं जो सही है, बल्कि उस हाथ से जो खराब है। कचरा जैसे ही बॉल दोबारा फेंकता है, फिर एक बार वही चीज हो जाती है। असल में वह एक स्पिनिंग बॉल टेक्निक थी। भुवन ने कचरा को अपनी टीम में रखने का फैसला कर लिया था, लेकिन तभी एकदम से सन्नाटा छा जाता है। सबसे पहले लाखा कहता है कि इस नीची जाति के साथ जो नालियों का कचरा बीनता है, हम उसके साथ नहीं खेल सकते। फिर धीरे धीरे सभी टीम को छोड़ने लगते हैं। गांव का सरपंच कहता है कि तुम यह क्या कर रहे हो भुवन, एक नीची जाति को अपनी टीम में क्रिकेट खेलने के लिए कह रहे हो। लाखा कचरा को वहां से जाने के लिए बोलता है, तभी भुवन उसे रोक लेता है, फिर अपने हाथों से उसे छूता है। गांव वाले भुवन को देख हैरान थे। इतनी आवाज सुनकर दूसरे गांव वाले भी उधर आ जाते हैं। भुवन पूरे गांव वालों से कहता है कि फिर तुम क्यों उस हवा में सांस लेते हो जो यह नीची जाति भी लेता है। फिर क्यों तुम राम जी को पूछते हो जिन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए थे। भुवन सरपंच की तरफ देखकर कहता है कि ये सब जानने के बाद भी आप यह सब कह रहे हैं। ये जाति तो केवल इंसानों की बनाई हुई है, भगवानों की नहीं। भगवान के लिए तो हम भी और यह भी बच्चे ही हैं, तो क्यों ऐसा करते हैं हम, वो भी तो इंसान ही है। फिर भुवन वैद्य से पूछता है कि क्यों जब आपके पास मरीज आता है तो उसकी कलाई छूने से पहले उसकी जाति का प्रमाण नहीं मांग लेते। पता है क्यों? क्योंकि यह इंसानियत के नाम पर सबसे बड़ा झूठ होगा। कोई भी वैद्य को भगवान का दूसरा रूप नहीं मानेगा। तभी लाखा कहता है कि तुझे तो ताकतवर प्लेयर चाहिए था ना, ये तो एक हाथ से लूला है। भुवन कहता है तेरे हाथ तो सही है ना, तेरी माँ मेहरबान है, लेकिन जिस हाथ को तूने लूला कहा है, देखना वही हमें अंग्रेजों के खिलाफ जीत दिलाएगा। भुवन सबको समझाते हुए कहता है कि भूल जाओ जाति या कुछ भी, हम सबका मकसद एक है, अंग्रेजों को हराना और 3 साल का लगान माफ कराना। गाँव की खुशियों के अलावा हमें कुछ नहीं सोचना है। भुवन की यह बात सुनकर पूरा गाँव एक वक्त के लिए शांत हो जाता है। फिर धीरे से वैद्य कहता है कि जो आंखें पूरी तरह से खुल चुकी हों तो उनमें तो शर्म भी नहीं आ सकती है। गांव के सरपंच भी राजी हो जाते हैं कचरा को अपनी टीम में खिलाने के लिए। भुवन के लिए इससे ज्यादा खुशी किसी चीज की नहीं थी, लेकिन तभी कैप्टन रसेल देखने आया था कि भुवन और गांव वाले क्या कर रहे हैं, पर उसे केवल एक नजारा दिखाई देता है। पूरा गांव एकजुट हो चुका था। क्या रसेल गांव वालों से उस युद्ध को जीत पाएगा या फिर उसे हार का सामना करना पड़ेगा?